तेहरा आने के बाद भी बिहार में बाढ़ का कहर नहीं थम रहा। वहां के कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा, कोसी और गंडक जैसी नदियों ने अक्टूबर के महीने में भी हाहाकार मचा रखा है। और नदियों के किनारे कटाव हो रहा है। भागलपुर में तो गंगा के बहाव में नदी किनारे बने मकान का एक हिस्सा और एक पूरा का पूरा पेड़ ही नदी में समा गया। देखो लागे जहाँ जैसा कि कुछ अच्छी है। भागलपुर में रात में नदी के किनारे कटाव हुआ, जिसके बाद सुबह सुबह लोगों ने राहत का काम शुरू किया। लेकिन रात में हुए कटाव ने लोगों की नींद उड़ा दी, क्योंकि गंगा ने खतरनाक रूप ले लिया। नदी किनारे रहने वालों के लिए तो आफत ही आ गई। बिहार में यह हाल अक्टूबर के महीने में है। दशहरा आ चुका है, लेकिन नदियों का तांडव कम नहीं हुआ। गंगा के अलावा कोसी और गंडक जैसी नदियों ने डरावना रूप ले लिया, जिसकी वजह से चंपारण, अररिया, पूर्णिया और कटिहार समेत 19 जिलों पर असर पड़ा और करीब 12 लाख लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा। यानी अक्टूबर के महीने में जब हल्की ठंड पड़ने लगती है, उस महीने में बिहार में लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं, जिसकी एक बड़ी वजह नेपाल से छोड़े गए पानी को माना गया। बिहार सरकार के मुताबिक नेपाल में 70 घंटे की बारिश के बाद कोसी और गंडक नदी में इतना पानी छोड़ा गया कि वहां तबाही मच गई, जिसकी वजह से बिहार के कई जिलों पर बाढ़ का कहर टूटा। नदियां उफान पर आने से जगह जगह कटाव हुआ, जिसकी बड़ी वजह बिहार की सीमा से लगे नेपाल को माना गया, क्योंकि वहां करीब 70 घंटे तक बारिश हुई, जिसके बाद वहां से पानी छोड़ दिया गया, जो बिहार की नदियों में बाढ़ ले आया। राज्य सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज भी जारी कर दिया गया, क्योंकि लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। हालांकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बिहार में बारिश नहीं होने का अनुमान लगाया, जो बाढ़ की मार झेल रहे लोगों के लिए राहत की खबर लाया। लेकिन नदियों का बढ़ा हुआ जलस्तर अब भी परेशानी की वजह बना हुआ है, क्योंकि नदियों में बढ़े हुए पानी की वजह से नहरों में दबाव बढ़ गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में तो एक नहर पानी का दबाव नहीं झेल सकी और उसके तटबंध टूट गए। और इसके बाद तो लगा जैसे पूरे इलाके में तबाही आ गई हो। नहर का पानी किनारे को तोड़कर धान के खेतों में भर गया। पानी की तेज रफ्तार की वजह से नहर का करीब 15 फीट हिस्सा गायब हो गया। वहां पानी ऐसे बहता दिखा जैसे कोई नदी बह रही हो। नहर के टूटते ही गांव में अफरा तफरी मच गई, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि गांव के लोग मिलकर भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं जुटा सके। वहां बीच में खड़े एक पेड़ के आसपास से पानी इतनी रफ्तार में बहता दिखा कि लगा किसी भी वक्त वो उस पेड़ को उखाड़ देगा। कुढ़नी इलाके के मोहनी गांव के लोगों के मुताबिक नहर के टूटने की खबर प्रशासन को दी गई थी, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। नहर का पानी गांव में लोगों के घरों तक पहुंच गया। उधर